एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पे शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं या जितने भी कोर्स हैं उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो संचालित होता है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं, अगर आप सीटेट देना चाहते हैं, अगर आप रेट देना चाहते हैं, या आपके घर का कोई बच्चा नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, सीएचएस, विद्या ज्ञान किसी भी स्कूल के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आज बीएड के संदर्भ में एक जो मुख्य मुद्दा होता है, एक जो मुख्य विषय होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब कोई बच्चा बीएड में एडमिशन लेता है तो उसको वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम अब विषय कौन सा लें, यानी बीएड हम किस विषय से करें, उसका जो टीचिंग सब्जेक्ट हो वो क्या हो, इसको लेकर के वो बहुत परेशान रहता है। तो आज की जो चर्चा है वो हम उसी मुद्दे पे करेंगे कि जब बच्चा बीएड में एडमिशन लेता है तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है कि हम कौन सा विषय लें, किस विषय से हम बीएड करें, ये उसके सामने एक समस्या आती है। तो आज उसी मुद्दे को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, जब आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपका कोई ना कोई एक स्ट्रीम होता है। स्ट्रीम का मतलब कि आपने बीए किया होगा, या आपने बीएससी किया होगा, या आपने बीकॉम किया होगा, या आप कृषि से, एग्रीकल्चर से बीएससी होंगे, या आप बीटेक करके आए होंगे। इस टाइप के जो स्नातक के कोर्स हैं वो करके आप आते हैं। उसके बाद आप बीएड करने लगे। अब बीएड में आपके सामने समस्या आई कि हम कौन सा विषय लें, तो उसको लेकर के वह अपने टीचरों के संपर्क में आते हैं, लगातार पूछते रहते हैं कि हम ये विषय कैसे लें, ये विषय कैसे लें, ये हमारा अच्छा नहीं है, ये हमारा खराब है। इस टाइप की समस्याएं उनके सामने आती हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। जब आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे तो वहां पे विषय का कोई महत्व नहीं है। जब आप जूनियर कक्षा की किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे तो वहां पे विषय का महत्व है। जब आप टीजीटी की परीक्षा देने जाएंगे तो वहां विषय का महत्व है। जब आप पीजीटी की परीक्षा देने जाएंगे तो वहां विषय का महत्व है। या जब आप किसी हायर एजुकेशन के किसी विषय जो किसी एग्जाम की परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पे भी विषय का महत्व है। लेकिन वो विषय किसका देखा जाता है, वो विषय बीएड का नहीं देखा जाता है। वह विषय जो देखा जाता है वह आपने ग्रेजुएशन जो किया है वो किस विषय में किया है ये देखा जाता है, ना कि ये देखा जाता है कि आपने बीएड में कौन सा विषय पढ़ा है। बीएड के विषय से वहां पे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप टीजीटी देना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में कौन कौन सा विषय है वो देखा जाएगा। अगर आप पीजीटी देने जा रहे हैं तो वहां पे आपका पीजी में क्या विषय है वो देखा जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे आपका पीजी और प्लस उस विषय में नेट है कि नहीं ये देखा जाएगा। बीएड के विषय को लेकर के आप इतने चिंतित ना हो जितने चिंतित आप रहते हैं, क्योंकि वह कहीं नहीं देखा जाता है। उससे केवल मतलब है कि आप पढ़ाने की ट्रेनिंग उस विषय में ले रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो विषय आपके ग्रेजुएशन में होते हैं उसी से दो विषय लेकर के आप अपना बीएड कर लीजिए। जैसे अगर आप आर्ट साइड से हैं और आपने ले लिया समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र और राजनीति शास्त्र। अगर आपका बीए में समाजशास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो और राजनीति शास्त्र हो, अब आपको बीएड करना है। बीएड करने आप गए तो आपका जो बीएड होगा वो किसी स्कूली विषय में होगा, यानी हिंदी से होगा, गणित से होगा, सामाजिक विज्ञान से होगा, गृह विज्ञान से होगा, अंग्रेजी से होगा। इस टाइप के जो स्कूली विषय हैं उसमें आपका बीएड होगा। तो आपने शिक्षा शास्त्र ले लिया है, किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, इंटर से शुरू है तो स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता शिक्षा शास्त्र विषय। समाजशास्त्र आपने ले लिया तो समाजशास्त्र भी इंटर से पढ़ाया जाता है, आपने समाजशास्त्र ले लिया है ग्रेजुएशन में। तो आपके सामने समस्या आएगी, अब हम कौन सा विषय लें जो स्कूली हो। केवल आपके लिए एक विषय है राजनीति शास्त्र
जो आपका कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है सामाजिक विषय के रूप में। तो आप तो एक विषय वहां से ले सकते हैं राजनीति शास्त्र, या उसी को हम पहले नागरिक शास्त्र कहते हैं, बाद में उसी को राजनीति शास्त्र कह देते हैं। और दूसरा विषय आपके सामने समस्या आएगा, अब हम क्या लें? तो दूसरा विषय आप इंटर से कुछ भी ले लीजिए। इंटर में आपने अंग्रेजी पढ़ा हो तो अंग्रेजी ले लीजिए, हिंदी पढ़ा हो आपने हिंदी ले लीजिए, क्योंकि उसका महत्व किसी भी एग्जाम परीक्षा से संबंधित नहीं है। कि आप जब किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बैठेंगे, तो वहां क्या होगा? वहां बीएड के विषय नहीं देखे जाते हैं, वहां पे आपके ग्रेजुएशन के विषय और पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय देखे जाते हैं। तो यहाँ पे आप उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बीएड में कौन सा विषय है। आपका अगर ग्रेजुएशन में कोई स्कूली विषय है तो वहां से ले लीजिए, और नहीं बनता है तो आप इंटर का जो विषय होगा, स्कूली विषय कोई है, हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, संस्कृत होगा, नागरिक शास्त्र होगा, गृह विज्ञान होगा, गणित होगा, विज्ञान होगा, भूगोल होगा, इतिहास होगा, वहां से जो विषय आपको मिलते हैं उसको आप ले लीजिए। और इसका किसी भी परीक्षा से संबंधित या कंपटीशन से कोई भी मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन के विषय देखे जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय देखे जाते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल चिंतित ना हो कि आपका विषय अगर कहीं गड़बड़ हो गया बीएड में तो आप क्या करेंगे। उस विषय का महत्व कहीं नहीं है। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो विषय आपके नहीं देखे जाते हैं जो आपने बीएड में लिया है, बल्कि देखा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन किसमें किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें किया है, ये देखा जाएगा। तो अगर आप साइंस साइड से हैं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले लिया है, तो आपके दो विषय वहां पे मिल जाएंगे। आप फिजिक्स ले लीजिए और केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स ले लीजिए और जीव विज्ञान ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए और मैथ ले लीजिए। इस टाइप की समस्या लगभग साइंस साइड के बच्चों के साथ नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं आर्ट साइड में जो समस्या पैदा कर देते हैं। अगर आप कॉमर्स से आए हैं तो आपका एक विषय अर्थशास्त्र हो गया और एक दूसरा कॉमर्स हो गया। और नहीं लेना चाहते हैं तो आप हिंदी ले लीजिए, अंग्रेजी ले लीजिए जो आपने इंटर में पढ़ा है, उससे एक विषय लेकर के और एक कॉमर्स लेकर के आप कर सकते हैं। तो आपको इस बात का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई चिंता की विषय नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन सा विषय लिया है और अब बीएड में हम कैसे क्या लें। बीएड के विषय कहीं नहीं देखे जाते हैं। तो आप कोई भी दो विषय जो आपका ग्रेजुएशन में है, अगर नहीं मैच करता है तो आप इंटर से ले सकते हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि आपका ग्रेजुएशन जो है वह अच्छे विषय से होना चाहिए। जैसे अगर आपको टीजीटी की परीक्षा देना है और वहां पे आपको सामाजिक विज्ञान विषय में परीक्षा देना है, तो आपके ग्रेजुएशन में दो विषय होने चाहिए, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों में से कोई दो विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया हो तभी आप सामाजिक विज्ञान की परीक्षा दे सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन में नहीं आपने पढ़ा है और आपके बीएड में आप दो विषय ले लीजिए तो उससे भी आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप बीएड में कौन सा विषय लेकर के बीएड कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया था और पीजी में क्या लिया था, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे जरूरी मुद्दा था, आप इसको लेकर के बिल्कुल चिंतित ना हो। आपका जो बीएड का विषय होता है वह कहीं नहीं देखा जाता है, आपका जो देखा जाता है वह ग्रेजुएशन का विषय और पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय देखा जाता है। तो इस बात से आपको टेंशन नहीं लेना है। आप कोई भी दो विषय, कोई भी दो स्कूली विषय ले करके आप अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो ये एक मुद्दा था जो बीएड के प्रशिक्षु लगातार इस पे प्रश्न करते रहते हैं कि हम कौन सा विषय लें, हमारा ग्रेजुएशन में ये था। तो अगर ग्रेजुएशन से नहीं मैच करता है स्कूली विषय तो आप उठा करके अपना जो इंटर में विषय था उसको ले लीजिए और उससे आप अपना बीएड कंप्लीट कर लीजिए। बाकी बीएड के संदर्भ में जो भी चर्चाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उस पर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। आगे अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो बीएड कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, या आपके घर में जो भी बच्चे हों नवोदय का परीक्षा दे रहे हों या नवोदय विद्यालय की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या सीएचएस विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल की तैयारी, मिलिट्री स्कूल की तैयारी, विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी, इस टाइप से जो बच्चे हैं
वो भी उनके लिए भी इस प्लेटफार्म पे बहुत सारे विषय, बहुत सारे टॉपिक मौजूद हैं, उनको भी आप इससे जोड़ करके लाभ ले सकते हैं। तो आज हमने चर्चा किया कि बीएड में विषय का चुनाव हम कैसे करें। यह एक अति संवेदनशील मुद्दा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका ग्रेजुएशन का जो विषय होता है वही देखा जाता है, बाकी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप एकदम चिंता मुक्त होकर के किसी भी ग्रेजुएशन के 2 विषय लेकर के या इंटर से आप कोई विषय लेकर के उसमें आप बीएड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।